अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी आई है शहीन शाह अफरीदी और शादाब खान की। जिस तरीके से शादाब खान ने एग्रेशन दिखाया उस पर बात होगी कि मतलब ये एग्रेशन हमारा उस वक्त कहाँ होता है जब हम दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। और ख़ाली इस मैच में नहीं, प्रीवियस मैच में भी उनका एग्रेशन इसी तरीके से था जब उन्होंने मोहम्मद हुरैरा को आउट किया था। तो इस पर बात होगी और साथ ही साथ जो आज मैच खेला गया, यह जाहिर है पैंथर्स ने ये मैच विन किया अगेंस्ट लायंस, उस पर बात होगी। तो मेरे साथ है हमज़ा। सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रा जो मैच समरी है वो आपके सामने रख दें, उसके बाद फिर हम फर्दर जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे शादाब खान की कंट्रोवर्सी की भी, और साथ ही साथ जो मैच पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो है वो डिफ़ीट हुई लायंस को और क्या वजूहात बनी, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले पैंथर्स की बैटिंग आई। पैंथर्स ने 50 ओवर्स में 283 रन स्कोर किए। उनकी तरफ जो टॉप स्कोरर रहे वो मुबस्सिर खान थे। उन्होंने 97 बॉल्स पे 90 रन स्कोर किया। और हैदर अली से जिन्होंने शानदार इनिंग्स के लिए साथ 99 बॉल्स पे 84 रन बनाए। और उसके बाद शादाब खान ने 37 रन किए और बाकी कोई लड़का खातिर ख्वाह रन नहीं कर सका। अगर हम बॉलिंग की बात कर लें लायंस की, तो शहीन शाह अफरीदी आज फिर कॉस्टली साबित हुए। 9.5 ओवर्स में 57 रन दे के 3 विकेट तो लिए हैं, पर रन से आप देखें कि 60 के राउंड अबाउट फिर आज उनको कंसीड हो गया। सिराजुद्दीन से राइट आर्म फास्ट मीडियम, इन्होंने 7 ओवर में 49 रन दिए, 2 विकेटें ली। आमिर यमीन थे, इन्होंने बॉल बेहतर किया, 8 ओवर में 33 रन दिए, 2 विकेट ली। अहमद दानियाल ने भी रन कंसीड कर दिए, 9 ओवर में 47 रन दिए, पर ये 3 विकेटें ले गई अभी। फैसल अकरम की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 ओवर में 48 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। खुशदिल शाह ने भी 44 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके 8 ओवर में। तो ये तो पैंथर्स की बैटिंग थी और लायंस की बॉलिंग हमने आपके सामने रख दी है। अब अगर हम बात करें लायंस की बैटिंग की, तो उधर भी कोई खातिर ख्वाह जो है रन नहीं कर सका। इमामुल हक ने किए 60 रन बनाए, ठीक है। इरफान खान न्याजी 50 बॉल पे 35 रन स्कोर कर सके और बाकी कोई खातिर ख्वाह रन नहीं कर सका। किसी ने 20 बनाए, किसी ने 16 बनाए, किसी ने 19 बनाए। और उनकी टीम जो है 199 रन पे ऑल आउट हो गई 35.2 ओवर्स में। और अगर हम पैंथर्स की बॉलिंग की बात कर लें तो जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग की है मोहम्मद हसनैन ने 6 ओवर में 28 रन दे के 2 विकेट ली। अमाद भट्ट ने 5 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट ले सके। मुबस्सिर खान आज फिर बेहतर है, 5 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट तो नहीं ले सके पर 5 ओवर में 26 रन दिए। उसामा मीर की अगर हम बात कर लें तो 9.2 ओवर में 55 रन दिए, 3 विकेट ले सके। शादाब खान 8 ओवर में 42 रन दिए और 3 विकेट ले सके। तो ये थे मैच की समरी। और बड़ा वन साइडेड मैच जीता पैंथर्स ने। आप देखेंगे उन्होंने 283 रन किया और वो 200 पे ऑल आउट हो गए। तो 83 रन के मार्जिन से उन्होंने लायंस को डिफीट दी है। देखिए, मैं इस मैच में जो चीज़ देखता हूँ, यानी कि जो बेहतर नज़र आई मुझे, वो ये था कि जब 51 फॉर 4 थे पैंथर्स के, तो जिस तरीके से कमबैक किया है बस वही मुबस्सिर खान और साथ ही साथ हैदर अली ने लगातार दूसरी जो है हाफ सेंचुरी की है। हाँ जी। और ये है कि साथ ही साथ जो शादाब हैं उन्होंने भी सेकंड मैच में परफॉर्म करके दिया है। और अगर बात कीजिए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में इसमें कोई शक नहीं, हसनैन जो है ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में 5 विकेट फॉल किए थे, इसमें फिर 2 विकेट ले गए, 7 विकेटें हो गई हैं। और जो शहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें ना, तो शहीन शाह अफरीदी मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है ना, जैसे वो अर्ली ऑन विकेट्स निकालते थे ना, वो नहीं निकाल पा रहे। आप देखिए 1 विकेट उन्होंने लिए पहली 4 विकेट में से, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 विकेट्स लिए वो फिर उन्होंने 40 ओवर्स के बाद लिए टेल एंडर की ली। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये बड़ा इशू है। मतलब जो हम ज़ाहिर है उनको एज अ प्रीमियर फास्ट बॉलर देखते हैं कि वो ऊपर टॉप ऑर्डर से विकेट लें, मिडल ओवर्स में जब ज़रूरत हो उनको लाया जाए, वो विकेट निकाल के दें, हम उनका ये रोल देखते हैं। हाँ जी, पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे पिछले 6-7 महीने से। आप लगा लें मिनिमम 1 ईयर ही हो गया वो परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि जब से उनको इंजरी हुई थी ना, इंजरी के बाद से वो आए, जब वापस आए ना, तो एक तो उनकी वो पेस नहीं रही। हाँ जी। और उसके बाद से उनकी वो परफॉर्मेंस भी नहीं रही। वो जो रियलिटी ऐसी बात आया नहीं उनके पास, वो दोबारा जो है ना वो रिदम नहीं आया। बॉल तो करते हैं बस नॉर्मल ही। अब अच्छा, ये है कि इससे जो हमें जो फ़ायदा नज़र आ रहा है, जो चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं, एक तो ये है कि मुबस्सिर खान ज़ाहिर है बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की, 90 रन किया। हाँ जी। तो एक ऑलराउंडर के तौर पर हम इन्हें देख सकते हैं। इस तरह इमाद भट्ट है, इसी तरह जहांदाद खान है, हुसैन तल्लत हैं,
और एक वो क्या कहते हैं उन्हें, कासिम अकरम है। तो मतलब 4-5 लड़के ऐसे हैं जो यानी कि बॉलिंग भी कर रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं और रन्स भी कर रहे हैं, यानी कि बड़ी बात ये है। हाँ जी। तो इसलिए ये एक मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छे प्रॉस्पेक्ट साबित होंगे ये लड़के, और हमें इन्हें चांस देना चाहिए और इन्हें ग्रूम करना चाहिए, खिलाना चाहिए। और यानी कि जब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का टूर हो तो इनमें से 1 या 2 लड़कों को वहाँ पर चांस देना चाहिए। हाँ जी, नहीं। कि ये क्या खेलते हैं, और ये नहीं है कि बस वहाँ पर चांस दिया, अगर रन ना किया तो उठा के बाहर कर दे। लेकिन एक प्लेयर जिसको आप मुसलसल खिला रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अब्दुल्ला शफीक नहीं, यहाँ पर भी फ्लॉप है, बाहर कर देना चाहिए उनको रेस्ट दें कम से कम साल का। रेस्ट क्या देना, डोमेस्टिक खेलते रहे, मतलब इंटरनेशनल से भी जो है ना ड्रॉप कर देना चाहिए। क्योंकि अब देखें ना, एक लड़का जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आप उसे मुसलसल टेस्ट खिलाए जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल टेस्ट में उनकी जगह बनती है। इमामुल हक उन्हें रिप्लेस कर देंगे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में, क्योंकि देखें इमामुल हक जो जिस तरीके से खेलते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई डिफेंसिव प्लेयर हैं और उनका जो जिसे कहते हैं ना कि टेक्निक सॉलिड है, तो इसलिए उनको मौका मिल जाना चाहिए। यानी कि मौका क्या मिलना चाहिए, पहले भी वो खेलते रहे, उन्हें टेस्ट से पता नहीं क्यों बाहर कर देते हैं। अदरवाइज मेरे लिहाज से वो टेस्ट में वो बेहतर है। इनको जब से टेस्ट से बाहर की, जब याद है आपको, इनको 1-2 बॉल लगी थी यार देखो बात ये कर दी है ना, लेकिन ये प्लेयर टेक्निकली साउंड है और यानी कि लंबी इनिंग्स खेल सकता है इस लिहाज से, क्योंकि गेंदे तो वो वनडे में भी बहुत ज़्यादा रोकते हैं। तो ऐसे प्लेयर को मेरा ख्याल है चांस देना चाहिए क्योंकि वो डिफेंसिव है और पहले दे चुके हैं टेस्ट में। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नया नहीं है कि आप कहेंगे कोई डेब्यू कराना टेस्ट में उनका, पहले खेल चुके हैं। और ये जो अगर मुबस्सिर खान की हम बात करें तो ये ओवर ब्रेक बॉलर भी हैं। आप देखें ना, हमारे पास कोई ओवर ब्रेक बॉलर नहीं है, ऐसे ही है। तो अगर ये बैटिंग बेहतर करते हैं तो ओवर ब्रेक हमें हेल्पफुल हो सकता है। भाई देखें ना, आप मोहम्मद हसनैन को देखेंगे, इस टाइम हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। तो 10 ओवर के मैच में वो लड़का गेंद अच्छी कर रहा है तो ओडीआई में तो उसका चांस बनता है कि ऑस्ट्रेलिया उसे ले जाना चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ जी, टेस्ट में आपने जो भी सिलेक्शन करनी है वो उधर हम आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ओडीआई में इस लड़के की सिलेक्शन मुझे होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग भी ये खेले हुए हैं, इनको जरा नहीं आप यानी कि लीग्स खेलने से एक बात तो समझ आ रही है कि वाकई उनका एक्सपोजर बढ़ गया और उनकी लाइन और लेंथ जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बेहतर बॉल कर रहे हैं। अब हमने उसे आगे लेके चलना है, किस तरीके से चलते हैं। और अब अगर हम बात कर लें जो कंट्रोवर्सी चल रही है शहीनशाह अफरीदी और शादाब खान की तरह, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइएगा कि क्या इशू क्या हुआ? इशू कुछ नहीं हुआ, बस वो शहीनशाह अफरीदी बैटिंग करने आए हैं तो शादाब खान ने पहली बॉल उनको बीट की है, दूसरी गूगली मारी है तो फिर बीट हुए हैं, तो वो अग्रेशन दिखा रहे हैं। तो शहीनशाह अफरीदी मुस्कुराए हैं थोड़ा सा, फिर उन्होंने भी आगे से, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी आप देखें माजी में ये सब कुछ कर चुके हैं। वो PSL में वो बाबर आजम के साथ अक्सर ऐसे अग्रेशन दिखाते थे और भी लड़कों के साथ। उन्होंने कहा जी अब ये शादाब ने भी ये चैम्पियन कप में ये काम करना शुरू कर दिया। पहले भी ये करते थे, PSL में भी इन्होंने 1-2 मैचों में किया है। उससे पहले ये कह रहे हुरैरा को इन्होंने किया, ये रिसेंट अभी चैम्पियन कप में। उससे पहले जब मोहम्मद अली ने जब आउट किया अब्दुल्ला शफीक को, उन्होंने भी ऐसे अग्रेशन दिखाया जैसे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी। ये इनका अग्रेशन कहाँ जाता है जिस टाइम ये दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं? कि हमारे लड़कों को वहाँ तो अग्रेशन याद नहीं आता, वहाँ पे तो ये वहाँ इन्हें विकेट नहीं निकल के देती, विकेट भी नहीं निकलती और बॉलिंग भी नहीं होती। तो बात ये है कि अपनी ये जो एनर्जी है, ये अपना जो एग्रेशन है, ये बचा के रखना चाहिए। ये थोड़ी है कि मतलब आप अपनी टीम के लड़कों के अगेंस्ट तो आप जो है वो ज़्यादा शोखे हो जाए या ज़्यादा इस तरीके की हरकतें करनी शुरू कर दें। ये मुनासिब नहीं है कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप बॉलिंग करते रहें अच्छी, बेहतर डिसेंट बिहेवियर रखें। अब ये तो कोई बात नहीं, वो मोहम्मद अली को भी मैंने उस दिन देखा है जिस तरीके से वो अब्दुल्ला शफीक आउट करने के बाद वो उछल रहे थे। भाई आप कहाँ थे? ये अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में आपसे बॉल नहीं हुआ और सारा मैच ही नीचे आपने लगवाया। 8वें नंबर की टीम है और आप उधर आउट करके अग्रेशन दिखाएं तो हम भी समझेंगे यार नहीं वाकई इन्होंने नहीं। मैं कहता हूं अग्रेशन वहां भी यार लिमिट में अब, लेकिन चले हम ये कह सकते हैं कि ये फास्ट बॉलर अग्रेशन दिखाते हैं, चलो जी और दूसरी टीम के अगेंस्ट आप दिखा रहे हैं। तो यार आप अपने लड़कों के साथ डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो एग्रेशन किस चीज़ का, यानी कि आप जस्ट सेलिब्रेट करें, ठीक है आपने आउट किया, वैसे भी डोमेस्टिक मैच हो रहा है, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। और शादाब की सबसे बुरी चीज़ लगती मुझे यही है कि मतलब ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों को देखकर कि 2 मैच जीत लिए तो आप 2 मैच जीते हैं। भाई यहाँ तो सीधी सी बात है, जो बात समझ में आ रही है, विन द टॉस एंड विन द मैच। जो टीम टॉस जीत रही है, पहले बैटिंग कर रही है, वो जीत रही है। चाहे सुबह का मैच है, चाहे दोपहर का मैच है, पहले खेलने वाले को यानी कि प्रेफरेबल है उनके लिए, कंडीशन प्रेफरेबल है। और फिर जैसा कि हमारे लड़के हैं वो पदल हो जाते हैं सेकंड टाइम खेलते हैं। हमने वैसे अपनी नेशनल टीम को भी खेला है, वर्ल्ड की टीमों के साथ खेलते देखा कि अगर किसी दूसरी टीम ने पहले बैटिंग कर ली है और 300 के राउंड रन बोर्ड पे लगा दिया है तो हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो भी आउट हो जाते हैं कि वो पदल खेलते हैं, उनसे रन रेट भी मैनेज नहीं होता। उसकी वजह देखें, बात आउट होने की तो है ही है,
असल चीज़ अगर आप एक नोट कर रहे हो कि जितने भी लड़के टीमें खेल रही हैं वो सेकंड इनिंग्स में आकर 30-35 ओवर के अंदर आउट होकर चली जाती है, 50 ओवर ही नहीं खेल रहे। बस एक नहीं खेले हैं डॉल्फिन ने, उन्होंने खेले तो उन्होंने रन्स भी बना लिए। हाँ जी। उसके अलावा ये है कि कोई टीम खेल ही नहीं रही 30-35 ओवर में सारी टीम। अब हालांकि आज तो डे मैच था, आज ऐसा नहीं होना चाहिए आज तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इवन देन जो है वो नहीं मुकाबला कर सके, इजी डिफीट हुई है, 80-90 रन से हार गया। आप कल के मैच में देख लें शुएब मलिक के साथ जो हुआ ऑस्ट्रेलियंस के साथ, भाई वो तो एक नाकाबिले यकीन बात है जो उनके साथ हुआ है। 53 पे 2 आउट है और 100 पे आल टीम आउट हो गई। भाई देखिए अगर उनके मैच की हम बात करें ना तो उनके मैच में जो वाज़ेह चीज़ एक नज़र आई, जो इफ्तिखार की इनिंग्स थी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। इस तरह सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेले। फिर वो अब्दुल समद जो है अच्छा उस लड़के को मैं कहना भूल गया, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। हाँ जी, वो भी आप देखेंगे वो भी ऑलराउंडर है। और उस लड़के की जो क्वालिटी है वो ये है कि उसके पास कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, वो कॉन्फिडेंस से खेलता है। आउट बेशक वो हो गया लेकिन पता चल रहा था कि यार कोई बैट्समैन खेल रहा है। इनिंग्स को सही बिल्ड किया उनका, तो अभी काफ़ी ओवर पड़े हुए हैं। जब बॉलिंग के लिए आए तो जाहिर है बॉलिंग में मोहम्मद जाहिद ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की। जाहिद ने तो बॉलिंग की, पर जैसा कि बाबर आजम आपने देखा होगा जो शॉट की शॉट गलत थी। लेकिन मैं देखो बात पता क्या, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत अच्छी कोई स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स है, नहीं नॉर्मल विकेट है। अब ऐसी विकेट पे अगर कोई स्पिनर 5 विकेट लेके जाता है तो उसका मतलब है उसने बेहतर गेंद किया है। जो खेल रहे हैं उनकी भी तो फिर बैटिंग पे यार सवालिया निशान है कि देखो ना बैटिंग आप हमारी एक तरफ की तरह देखो, हमारी तो सारे बैट्समैन जो है स्पिन के अगेंस्ट वीक है, लेकिन दूसरी टीम की तरफ से तो स्पिनर इतने नहीं ले रहे ना विकेट। आप देखें ना जब 4-5 मैच हो गए हैं अभी तक हाईएस्ट यही है 5 विकेट लेने वाले स्पिनर में, वरना 2 या 3 विकेट ही ले रहे हैं स्पिनर, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे। उसामा मीर अच्छी गेंद कर रहे हैं पहले मैच के बाद, उन्होंने दोनों में 3-3 विकेट लिए हैं, वो अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मतलब 231 पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया था तो मैच जीतना चाहिए था बाबर आजम की टीम को। लेकिन बात वही है कि सेकंड टाइम जो चेस करने के लिए जो गेम अवेयरनेस चाहिए ना वो हमारे लड़कों के पास नहीं है। वो लूज शॉट खेलते हैं उसलिए और मैच जो है वो मैच नीचे लगा देते हैं। और आप देखें जब वो बाबर आजम आउट हुआ उसके बाद आप देख लें कोई डबल फिगर में नहीं किया। शान मसूद और बाबर आजम मेरे ख्याल डबल फिगर में किया और कोई नहीं किया। हाँ जी, उनके अलावा कोई डबल फिगर में, जब सारी टीम ही 105 रन पे आउट होगी तो फिर बाकी उन्हें खेलना क्या है। तो बात यह है कि व्यूअर्स इस टूर्नामेंट से जो मुझे लग रहा है कि जो बेनिफिट होने वाला ये नज़र आ रहा है वो ये है कि ऑलराउंडर्स की शक्ल में लड़के नज़र आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में लड़के नज़र आ रहे हैं। अगर इन लड़कों को आप ग्रूम कर लेते हैं, इनको चांस दे देते हैं तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले जो मैचेस होंगे उनमें बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन फिर वही बात है, सबसे पहले आपको कैप्टन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि शान मसूद कैप्टन हो टेस्ट का तो आपको बहुत बड़ी कारनामा कर दें, ऐसा नहीं होने लगा। इसी तरह ODI और T20 में अगर आप बाबर आजम के साथ जाते हैं तो फिर भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे भाई, उन्हें नहीं लड़के उनके साथ चल रहे। और सबसे बड़ी बात उनकी अपनी परफॉर्मेंस गिर जाती है जब वो कैप्टनसी करते हैं। तो आप देखें कैप्टन नहीं है, फ्रीली खेल रहे हैं, 45 बॉल्स में 45 किया, ज़बरदस्त फॉर्म में नजर है। जिस तरीके से 5 बाउंड्रीज लगाई अगेंस्ट शाहनवाज दानी। तो इसका मतलब ये है कि आप कैप्टन रहने दें, आप अपनी गेम पे फोकस करें, जैसे यूनुस खान ने कहा तो उस तरीके से ठीक है। तो बात यह है कि टूर्नामेंट में अब जिस तरीके से देखें अगर हम, तो पैंथर हमें 2 मैच जीत गए हैं। रिजवान की टीम जो है मार्को वो 2 मैच जीत गई है। और इसके अलावा जो बाबर आजम की टीम है उसने भी 1 मैच जीता है, ठीक है। और इसके अलावा शहनशाह की टीम दोनों मैच हार गई है और डॉल्फिन ने भी बना खेला ही 1 मैच है। लाइन से आज यहाँ से बाहर हो गई है टॉप 4 से देखा जाए। जाहिर है जो ज़्यादा अभी तक नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ना 5-3 आपने 4 मैच खेल ले, 2 मैच रह गए, 2 आप हार गए हैं। अब या तो दोनों आप जीते और दूसरे दोनों हारी टीम, फिर ही आपके चांस रहेंगे। तो इसलिए मुझे मुश्किल ही लगता है उनका जाना, क्योंकि आगे मैच भी कोई इतने आसान नहीं है उनके। तो नहीं जैसा कि पहले 2 मैच ही आप हार गए तो ये आपको चेज करना चाहिए था, आज आपसे चेज नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि डे मैच हो रहा था। बैटिंग भी देखें ना आप, अब्दुल्ला शफीक रन ही नहीं करके दे रहे। जब आपका टॉप ऑर्डर का प्लेयर ही रन नहीं करेगा तो आपने क्या खेलना है। मामूल हक ने रन किया, उसके बाद नीचे से फिर रन नहीं किया। वो फरहान खान न्याजी खेले हैं, 30 किया उन्होंने, लेकिन वो भी कोई निक में नज़र नहीं आए, 50 बॉल्स खेली हैं उन्होंने। तो बात यह है कि जब आपके लड़के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फिर 4 आउट 51 पर करने के बाद भाई 284 बड़ा रन है बहुत। आप इतना तो इंटरनेशनल मैच में अगर रन बनवा दे तो वो मैच फंस जाता है। ये तो क्योंकि 4 आउट के बाद 200 के अंदर जो है ना ऑल आउट करना चाहिए। अब इसका मतलब यही है कि या तो बॉलिंग रोटेशन आप ठीक तरीके से नहीं कर सके, या आपने कोई मिसफील्ड्स वगैरह किए जिसकी वजह से जो है वो रन इतना बन गया। अदरवाइज इतना रन नहीं होना चाहिए था 4 आउट के बाद के 300 के राउंड जो है रन ज़्यादा से ज़्यादा 200 200
220 तक होता तो ज़्यादा चांद चेज़ भी कर लेते। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।